बाप रे, आज तो गजब की ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज तो। मैं तो ऐसा करूँगी 2-3 दिन से नहाऊंगी, अब आज नहा ली। सर्दियों में रोज़ नहाना मेरे से तो नहीं होगा। कल से बहू को बोल दूँगी मेरे लिए तो पानी गर्म मत करना। आज नहा ली, अब 3-4 दिन बाद में ही नहाऊंगी। क्या लगता है कुछ काम तो करती नहीं हूँ। बाप रे, बहुत ज़्यादा ठंडा आज तो, इतनी ठंड। बैठ जाती हूँ फिर। हाँ, अरे मेरे वो सॉक्स कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रही है। लेती हूँ एक बार तो बहू से मंगवाऊंगी फिर सॉक्स। बाप रे, इतनी ठंड एक साथ कहाँ से आई है पता ही नहीं। बहुत ज़्यादा ठंड है ये तो पानी गर्म था। अरे बहू, अरे बाप रे, इतनी ठंड। जी मम्मी जी क्या बोल रहे थे? अरे मैं ऐसे बोल रही थी, मम्मी जी आज तो बहुत ओढ़ रखा है आपने तो, है ठंड लग रही है। अरे नहा के निकली हूँ तो ठंड तो लगेगी ही ना। और आज तो ठंड भी बहुत ज्यादा है, ऐसे ठंड उठ रही है। चाय तो बना ला एक अच्छी सी काली मिर्च अदरक वाली चाय तो। हाँ मम्मी जी बनाती हूँ। देखो मेरे हाथ देखो कैसे रेड हो रहे हैं ठंड से, पता नहीं ऐसे कट से जाते हैं ठंड से, तो पता नहीं एलर्जी है। और 2-3 दिन से तो हालत खराब हो रही है मम्मी जी ठंड से मेरी तो खुद की। अरे बहू, तू कैसी बात कर रही है? हर बात में बोलती हूँ ऐसे पीछे पीछे। मेरे को ठंड लगेगी तो तेरे को भी लगेगी। अरे मेरे को तो एज के अकॉर्डिंग ठंड लग रही है। तू तो अभी जवान है। तेरी उम्र में मैं ये शॉल वगैरह कुछ नहीं रखती थी, सिंपल साड़ी में घर में सारा काम करती थी। मम्मी जी ठंड तो लगती है, अब जवान क्या और ठंड बूढ़े क्या लगती है? इसमें? बूढ़ों को ज्यादा लगती है। मेरे तो हाथों की कंडीशन देखो क्या हो रही और है। देखो कैसे ऐसे ऊपर टोपा ओढ़ रखा है, शॉल लपेट रखा है, और फिर भी बोल रही है कहाँ हो गए, क्या हो गए? कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है मम्मी जी, मैं चाय बना के लाती हूँ। फालतू की बातें मत किया कर। ठंड लग रही है, मेरे को लग रही है इसको ठंड। देखो मैंने क्या बोल दिया, ठंड लग रही है, पीछे पीछे मेरे को भी ठंड लग रही है। नहीं, आजकल की लड़कियों को काम करते कितना जोर आता है। एक हमारे जमाने में ऐसे बाहर कच्चे में कितनी झाड़ू निकालते थे, और मेरी सास तो बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, ऐसे कंबल ओढ़ के बैठी रहती थी और बैठे बैठे हुक्म चलाती थी, बहू अब ये बना दे, बहू अब ये बना दे। और इसको देखो, मम्मी जी मेरे को ठंड लग रही है। अरे कितनी देर हो गई, मेरे को लग रही है ठंड। वो अदरक वाली चाय पी लेती तो आराम से सो जाती मैं थोड़ी देर। क्या कर रही है ये बहू भी पता नहीं, देख के आती। चाय बनाने में भी इतनी देर लगती है क्या? बाप रे, इतनी भयंकर ठंड। अब चाय का भगोना भी साफ नहीं, चलो इसी में बना लेती हूँ दूध का, वैसे भी साफ तो करना ही है इसको। ताज़ा दूध की चाय बनाती हूँ अच्छी सी मम्मी जी के लिए। अब इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, एक साथ ही कर लूँगी सारे बर्तन, वैसे भी पड़े हैं। दूध का ही तो भगोना है। अरे बहू, कितनी देर हो गई, इतनी देर लगती है क्या चाय बनाने में? अरे मम्मी जी, अरे बस बना ही रही हूँ। ये चाय का भगोना तो इधर पड़ा है, और तू चाय इसमें बना रही है इतने बड़े भगोने में? मम्मी जी बर्तन साफ नहीं थे ना, तो वो ठंडे पानी से बार बार हाथ धोती हूँ ना, तो एकदम से ऐसा अजीब सा सनसनाहट सी होती है। अरे बहू, तेरे को शर्म नहीं आती? ये दूध का भगोना इतना बड़ा और इसी में चाय बना रही है, और चाय का भगोना यहाँ जूठा पड़ा है। मम्मी जी साफ करने का ये, वैसे भी साफ करूंगी ना, और एक साथ ही सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े कर लिया कर। मम्मी जी अब गीजर तो चलाने नहीं देते, और ठंडे पानी से बार बार हाथ करती हूँ तो हाथों में दर्द होने लग गया मेरे, यहाँ से फट गए देखिए आप। अरे बहू, कुछ नहीं होता, ये तेरे ऐसे दिमाग में बिठा ली कि ठंडे पानी से होता, कुछ नहीं होता। एक हमारे जमाने में थे, हम कितने मिट्टी से ऐसे बर्तन साफ करते थे, कहाँ गर्म पानी था। और इतने बर्तन थे, 4 बर्तन है तेरे तो, वो भी यहाँ जूठे पड़े हैं। चाय का भगोना इधर पड़ा है, दूध के भगोने में चाय बना रहे हैं। अरे वाह बहू। अरे मम्मी जी प्लीज आप गुस्सा मत करो ना, इतनी ठंड है, और ये दूध का ही भगोना था, इसी में बना रही हूँ, अरे साफ कर लूंगी बहू, मैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही, तू अभी जवान है, तेरे शरीर को जैसे डालेगी ना ठंडे पानी से बर्तन धोने तो वैसे डल जाएगा। तू तो ऐसे कर लिया गर्म पानी से, हर चीज गर्म पानी से। तेरे को पता है कितना खर्चा आता है, बिल आता है बिजली का। बैठो मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, बस आप कर लूंगी अभी सारे। हो रही है वैसे ऐसे मेरे हाथ। क्या पता ये आजकल की लड़कियां, एक हमारे जमाने में करते थे कितने कितने बर्तन। ये आज बहू ने झाड़ू नहीं निकाली क्या? झाड़ू तो निकाल रही थी बस। अरे इसने पोछा नहीं लगाया,
चिप 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 हो रखा है। बाप रे कितनी देर लगाएगी चाय में। अरे जल्दी से ले आ चाय। तो मम्मी जी चाय। अरे बाप रे मेरे तो हाथ निकालते ठंड लग रही है मेरे को तो। आराम से पकड़ लिया। अदरक तो थोड़ी कम ही डाली, सर्दियों में थोड़ी अदरक तो ज्यादा डाल दिया कर। अच्छा चाय तो अच्छी बनी है। हाँ चाय तो अच्छी है। वो तेरे को एक बात पूछूं, आज तूने पोछा नहीं लगाया? मम्मी जी वो आज ठंड ज्यादा थी ना, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। अब क्या है कि 10-15 दिन तक है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लूंगी जब तक ज्यादा ठंड है। अरे ये क्या बात हुई, ज्यादा ठंड में एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएगी? कल ही तो लगाया है। अरे कल लगाया, रोज लगाना चाहिए ना घर में, ऐसे थोड़ी होता है। साफ सफाई अच्छे से किया कर। बस अब 10-15 रोज ज्यादा ठंड है ना, तो ठंडे पानी से लगता नहीं है मुझसे पोछा ज्यादा। थोड़ी साफ सफाई रख लिया कर बहू। सर्दी 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 सर्दी, सर्दियों में सब कुछ छोड़ देगी तू, खाना भी मत खाया कर। फिर सर्दियां है, क्या जरूरत है खाने की? मम्मी जी प्लीज कर दूंगी ना, चाय तो पी लेने दो। अभी लगा पोछा। ठीक है ले ये कप रख। हाँ अब ले जा इसको। और बर्तन वगैरह साफ करती रहा कर, ऐसे इकट्ठी मत किया कर किचन में, वो भरा रहता है एकदम। और अभी लिया पानी, उसमें सर्फ वगैरह सब डाल के। हाँ लगा दे अच्छे से, रोज लगाया कर पोछा। अरे तो ये पोछा लगाएगी या साल को संभालेगी? इस साल को तो रख दे। काहे की ठंड लग रही है तेरे को? इतनी भी ठंड नहीं है। हाँ अब आराम से लगा दे, पोछा लगाएगी तो पसीना आएगा। ऐसे रगड़ रगड़ के लगा। और चिपचिप हो रखा है पूरे घर में, ऐसे रगड़ रगड़ के लगा अच्छे से। देख पानी भी कितना थोड़ा सा डाल के लाई है। अरे मम्मी जी है ना, आधी बाल्टी तो है। क्या आधी बाल्टी? टेबल को भी साफ करना। कल ही वो चाय के कप रखे थे तो निशान हो रखे थे उसमें। हाँ से रगड़ करके लगा, थोड़ी देर में ठंड उठ जाएगी बेटा और पसीना आएगा। ऐसे जवानी में ठंड थोड़ी लगती है, बस तू मेरी बातें सुन लेती है और पीछे पीछे ठंड लग रही ठंड लग रही। बच्चों को भी ठंड लगती है क्या? हाँ आराम से लगा दे ऐसे। हाँ चेंज कर ले और पूरे घर में लगा दे अच्छे से। बहू अरे अरे ले ये मेरी साड़ी है, ये धो देना। ये 2-3 दिन से सर्दी है ना, तो मैं मेरे से नहीं धुल रही बेटा, नहीं तो मैं धो लेती हूँ रोज। और मम्मी जी वो वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, तो कल वो ठीक करने वाला आएगा, तो मैं और भी कपड़े पड़े 2 दिन से, तो उसी में डाल दूंगी ना, आज ठंड ज्यादा है। अरे तो हाथ से धो दे, क्या वॉशिंग मशीन? मम्मी जी आपको तो पता ही है ना मेरे एलर्जी है, तो आपके बेटे ने बोला कि कल सारे कपड़े धो लेना एक साथ ही। अरे बहू हमारे जमाने में कौन सी वॉशिंग मशीन होती थी और कितने सारे कपड़े धोते थे? तेरी एलर्जी एलर्जी, इस एलर्जी के आगे मैंने तो यहाँ तक हाथ जोड़ लिए। धो दे इसको, 3 दिन से कपड़े रख रखे हैं। ठीक है धो देती हूँ। मेरे एलर्जी क्या एलर्जी हो गई? नमस्ते मम्मी। अरे ज्योति बेटा आराम कर रहे हो हैं? अरे और क्या, सर्दियों में तो आराम ही आराम। अरे मम्मी 2-3 दिन से तो भयंकर ठंड है। बहुत ज्यादा बेटा, मेरे को तो बहुत ही ठंड लगती है। मेरे तो पाँव अरे ठंड लग रही है, ओढ़ ही लेती हूँ। अरे मुझे पता था आप मुझे लेटे हुए मिलोगी। वो ज्यादा ठंड है, जुकाम लग जाएगी तेरे, और तेरे नमूनिया भी बनता है फिर। अरे मैं तो कल परसों ही टेरी थी कि तेरे सर्दियों में वो पाँव वाली अंगुलियां सूज जाती हैं। इस बार तो सही है क्या? अरे मम्मी इस बार तो ठीक है। तेरी सास भी ध्यान नहीं रखती तेरा। मेरे तो बहुत टेंशन होती है सर्दियों में, तो ऐसे सोच रही थी बेटा 10-15 दिन के लिए ज्यादा सर्दियां तो यहाँ बुला लूं, तेरे को फोन करने वाली थी बस। अरे मम्मी आप चिंता मत किया करो, अब मेरी सास वैसी नहीं है। पहले देखो स्टार्टिंग में समझ नहीं पाती थी मुझे, अब उनको पता चल गया ना कि मेरे पाँव में ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठंड से अंगुलियां सूज जाती हैं। हाँ। तो इस बार पता है उन्होंने घर में काम वाली बाई भी रख ली है। अच्छा। और बड़े आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप चिंता मत किया करो। अरे हाँ तो रख ले, तो इसमें आप क्या अपना है? ध्यान रखो। अरे मेरा तो ध्यान नहीं है, मतलब भाभी दिखाई नहीं दे रही, भाभी कहाँ है? 3 दिन से कपड़े पड़े, वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो कपड़े नहीं धोएगी कि ठंडे पानी से मेरे तो अंगुलियों में सूजन आती है, एलर्जी होती है। हाँ वो भाभी की एलर्जी रहती ना हाथों में। काहे की एलर्जी? ऐसे नाटक करती है, एलर्जी का नाम सुन लिया। एलर्जी इस उम्र में होती है क्या एलर्जी? तो बेटा मेरी साड़ी देख के आई हूँ, तो वो धो रही है, तो पता नहीं कोई 1 घंटा हो गया उसको लेके बैठी होगी। और बेटा तेरे को क्या बताऊं,
किचन में बर्तन भरे पड़े रहते हैं, जूठे बर्तन। धोएगी नहीं? आप धोते हो क्या? अरे धोएगी तो वही ठंडा पानी और गीजर चला लेगी। तेरे को पता है गीजर चलता है तो कितना मीटर आता है? बाथरूम में गीजर, किचन में गीजर। अरे ठंडे पानी से धो ले बेटा। इस उम्र में जैसे शरीर को डालते हैं वैसे ही हो जाता है। ऐसे गरम गरम पानी से करेगी तो हमेशा एलर्जी रहेगी उसके। पोछा ही नहीं लगाया उसने तो 2 दिन से। आज मैंने उसको डांटा कि पोछा लगा, तब लगाया पोछा, वो भी गर्म पानी से। पोछा भी कोई गर्म पानी से लगाता है कि बेटा? पूरे घर में चिप 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 हो रखी थी। पता नहीं कितनी आलसी बन गई वो तो। बस ठंडा पानी, मेरे एलर्जी। देखो मम्मी जी मेरी अंगुलियां मैं तो देखती नहीं। क्या एलर्जी? एलर्जी का नाम सुन लिया इसने। अब 1 घंटे से वो एक मेरी साड़ी है वो धो रही है। बोल रही है 3-4 दिन बाद में वॉशिंग मशीन ठीक कराऊंगी तो धुला दूंगी। वॉशिंग मशीन में अच्छी नहीं धुलते बेटा कपड़े। कुछ समझा के जाना बेटा कि इतनी आलसी मत बन। वो मेरी बात तो मानती नहीं। थोड़े अच्छे से समझाना उसको। मम्मी उसको समझाऊं या मैं आपको समझाऊं? मेरे को समझाने की क्या जरूरत है? आप कौन से जमाने में जी रहे हो मम्मी? आपने तो साबित कर दिया कि आप कभी भी बहू को बेटी नहीं मानोगे। अरे कहाँ जी रहे हो आप? इस जमाने में आप उसको गीजर नहीं चलाने दे रहे, बार बार उसको पोछा लगाने के लिए बोल रहे हो। आपको पता है उनके हाथों में प्रॉब्लम है। आपको मेरी तो बड़ी फिक्र है कि बेटी की उंगलियां सूजी हुई है। मैं देखती थी तेरी उंगलियां तो बहुत सूजती है, बहुत दर्द होता है। तो मम्मी आपको उसकी स्वेलिंग कैसे दिखाई नहीं दे रही? वो भी तो बेटी है, उसके हाथों को कभी आपने देखा है गौर से? अरे क्या हो गया, उसने कपड़े 2 दिन नहीं धोए तो कौन? आपके पास साड़ियों की कमी है क्या मम्मी? अरे कमी तो नहीं, लेकिन वो आलसी बनती जा रही है, वो पसंद नहीं मेरे को। इस जमाने में ये नहीं चलेगा। अगर आपको अपना घर बनाना ना तो आपको थोड़ा स्वभाव सुधारना पड़ेगा। आप मेरी सास से सीख लो ना। मेरी सास मेरी कितनी केयर करती है, अपनी बेटी से बढ़कर रखती है वो। अगर आप अपनी बहू को बेटी मान लोगे ना तो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी फिक्र करने के लिए मेरी सास बैठी है। जब घर का सारा काम वो कर रही है, हंसते हंसते कर रही है, आपको जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ये है कि आप उस पर थोपे जाओ। मम्मी आपको बहू चाहिए या नौकरानी? अरे मेरे को तो बहू चाहिए अच्छी सी। तो बहू चाहिए तो आप अच्छी सास बन के दिखाओ मम्मी, वरना कल को वो अपने बोरिया बिस्तर लेकर के अलग हो जाएगी। फिर आप सबको दुनिया को कहते फिरोगे कि मेरी बहू अलग हो गई, मेरी बहू अलग हो गई। मौका तो आप खुद दे रहे हो मम्मी। अरे बेटा ये तो बात सही है। ज्यादा परेशान करूंगी तो वो छोड़ के चली जाएगी। तो मम्मी आपको जब ये बात समझ में आ गई तो आपकी जैसी बहुत सी औरतें हैं जो बहू को बहू नहीं नौकरानी समझती हैं। उनको भी 2 बात बोलो ना ताकि वो भी बहू को बहू समझे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने इस वीडियो में जो बहू के साथ व्यवहार किया आप मत करना। बेटी का ख्याल रखने के लिए उसकी सास होती है। आप अपनी बहू को खुश रखो तो सभी की बहुएं खुश रहेंगी, सभी की बेटियां खुश रहेंगी।